हे गाइस, जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सैयद सोबान और आज का जो वीडियो है थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा यूनिक है, थोड़ा डिफरेंट है। क्यों है? क्योंकि आप थंबनेल पर पढ़ के आए हो कि इन्फ्लुएंसर कैसे बनना है आपको। तो चलिए हम आज समझते हैं कि इन्फ्लुएंसर आप कैसे बन सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मिस्टर रितेश धवन, सीईओ को फाउंडर ऑफ इन्फ्लुएंसर। साथ में उनकी एक स्टूडेंट भी हमारे साथ हैं, नेहा। तो उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि भाई अगर आपको इन्फ्लुएंसर बनना है तो कैसे बन सकते हैं। रितेश, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो रितेश, आपसे हमारा पहला सवाल है कि इन्फ्लुएंसर ये जो टर्म है ये एग्जैक्टली होता क्या है, वो हमें थोड़ा समझाने की कोशिश करें प्लीज। से आम भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो इन्फ्लुएंसर वो आदमी या वो पर्सन होता है जो किसी दूसरे की ओपिनियन बनाने में या उसकी राय बनाने में मदद करे। इन्फ्लुएंस का मतलब वो होता है कि जिससे हम दूसरे लोग प्रेरणा लेके आगे काम कर सकें। आमतौर पर सेल्स और मार्केटिंग की और एडवर्टाइजिंग की भाषा में कहें तो ये वो लोग हैं जो सोशल मीडिया पे कंटेंट के द्वारा कई सारे ब्रांडेड कंटेंट्स को प्रमोट करके उनको या तो सेल आउट करने की कोशिश करते हैं या दूसरे लोगों की ओपिनियन बनाने की कोशिश करते हैं कि वो क्यों बेहतर है दूसरों से। तो ये आमतौर पे इन्फ्लुएंसर है। टिपिकली अगर हम देखें तो हिंदुस्तान में ऐसे कई सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अलग अलग चीजों के ऊपर कंटेंट बनाते हैं। जैसे कुछ ऑटोमोबाइल्स के ऊपर बनाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के ऊपर बनाते हैं, कुछ करियर के ऊपर बनाते हैं। और आजकल देखा जाए तो कई सारी सामाजिक आर्थिक चीजों के ऊपर लोग कंटेंट बना रहे हैं। तो ऐसा कंटेंट जो इंसान बना के दूसरे ब्रांड के साथ स्पॉन्सरशिप के तौर पे वो पेश करे सोशल मीडिया पे, इस ऐसे व्यक्ति को हम इन्फ्लुएंसर कह सकते हैं। ओके, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना पहले कि एग्जैक्टली ये होता क्या है। तो रितेश, आपने ये हमें समझाया, हमारे जो दर्शक हैं उनको समझाया। अब आपको क्या लगता है कि इसका फ्यूचर क्या होने वाला है? अगर कोई स्टूडेंट है वो इस करियर को ऑप्ट करता है, उसको बनाता है, तो फ्यूचर क्या दिखता है? इससे पहले कि हम फ्यूचर की बात करें, 2 मिनट ये समझना जरूरी है कि ये इंडस्ट्री इतनी बूम क्यों हो रही है। मैं छोटा सा एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। 2019 यानी पैंडेमिक से पहले हिंदुस्तान में ये इंडस्ट्री करीब 300 करोड़ की थी और आज 2022 में ये 1000 करोड़ से भी ऊपर की इंडस्ट्री हो चुकी है। और ओके। उसका कारण ये है कि अव्वल तो ज्यादा से ज्यादा लोग सोशल मीडिया पे जुड़ चुके हैं और उसकी वजह से टीवी, प्रेस और रेडियो पे उनका ध्यान कम आकर्षित होता है, वो इतना कम देखते हैं। चूंकि वो पुराने मीडिया को नहीं देखते और अब नए मीडिया की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो कई सारे एडवर्टाइजर्स और स्पॉन्सर्स भी अब प्रेफर कर रहे हैं कि वो अपना पैसा और अपना समय इंटर सोशल मीडिया पे ज्यादा स्पेंड करें। तो सबसे पहली बात तो ये है फ्यूचर की। दूसरी बात क्या है कि जो लोग एडवर्टाइजिंग देखते आ रहे हैं टीवी में और प्रेस में, उनको एक तरह से इंट्रूसिव नेचर होता है एडवर्टाइजिंग का। जैसे क्रिकेट मैच चल रहा है तो क्रिकेट मैच किसी में चौका पड़ गया तो चौके और अगली बॉल के बीच में उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिखा दिया। तो टिपिकली क्या होता है, हम कॉफी पीने चले जाते हैं या हम वॉशरूम चले जाते हैं तो वो एड जो है हमारा दिख नहीं पाता ठीक से। और सोशल मीडिया में भी क्या हो रहा है कि जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब में आप कोई भी वीडियो देखते हैं तो उसका पहले और बीच में वो एक प्री रोल और मिड रोल एड दिखाते हैं जिसको हम 3 सेकंड या 5 सेकंड में स्किप कर देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि लोगों का जो परिवेश है एडवर्टाइजिंग को लेके वो इतना ज्यादा बदल चुका है कि लोग अब दखल अंदाजी नहीं चाहते अपने कंटेंट में। तो इसके चलते ज्यादा से ज्यादा लोग अब ये पसंद करते हैं कि जो भी कम्युनिकेशन या जो भी एडवर्टाइजिंग उन तक पहुंचे वो ऐसी एडवर्टाइजिंग हो जो बिल्कुल जेन्युइन, बिल्कुल रॉ और यूसेज बेस्ड हो। तो इस करके इन्फ्लुएंसर्स की जो डिमांड है मार्केट में और उनका जो इम्पोर्टेंस है वो बेहद बढ़ चुका है और आगे आने वाले समय में ये और ज्यादा बढ़ेगा। एक छोटा सा पॉइंट मैं और पेश करना चाहूंगा आपके दर्शकों के लिए, वो ये है कि आमतौर पर कुछ ही लोग हैं, मेरे हिसाब से कुछ 25 या 30 हजार लोग हैं इंडिया में जो प्रोफेशनल इन्फ्लुएंसर्स माने जाते हैं। यानी कि वो लोग ऐसे जो अच्छा कंटेंट बनाते हैं, जिनकी अच्छी फॉलोअरशिप है और जो ब्रांड्स के साथ पैसों के लिए काम करते हैं। मगर क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी 130 करोड़ की आबादी है तो 25 और 30 हजार इन्फ्लुएंसर्स बहुत नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये शायद 2 लाख या 3 लाख या 5 लाख इन्फ्लुएंसर्स की जरूरत पड़ने वाली है और इसी के चलते हमने एक एकेडमी खोलने का इरादा किया। ओके,
यहाँ पे रितेश, ये तो आपने समझाया कि किस तरीके से मार्केट बूम पे चल रही है इस वक्त, और आगे आने वाला जो समय है वो भी इस मार्केट के लिए अच्छा होने वाला है। तो अगर कोई स्टूडेंट या कोई भी इंसान आज की डेट में इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, करियर ऑप्ट करना चाहता है, तो उसके अंदर क्या खूबियाँ होनी चाहिए ऑलरेडी? क्योंकि देखिए, एक एक्स फैक्टर की बात अगर हम करते हैं, तो कुछ ना कुछ आपके अंदर होना चाहिए पहले से ही, और ये उसके बाद आपकी ज़िम्मेदारी हो जाती है कि कैसे आप उनको स्किल्स को और शार्प करते हैं। तो क्या होना चाहिए एक इन्फ्लुएंसर के अंदर सबसे पहले इस करियर को ऑप्ट करने से पहले? मेरे हिसाब से तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, मुख्य हैं। बाकी चीजें डेवलप हो सकती हैं, तीन चीजें मुख्य हैं। एक तो ये सबसे बड़ी बात कि जो भी इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, पहली बात तो उनको सोशल मीडिया के ऊपर रहना और उस पर काम करना उन्हें पसंद होना चाहिए। सोशल मीडिया ऐसी चीज है जो आज की डेट में इतनी सिंपल हो चुकी है, इतनी सोफिस्टिकेटेड हो चुकी है कि एक 10-12 साल का बच्चे से लेके एक 60-70 साल के आदमी तक भी सभी लोग यूज कर रहे हैं। तो उसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन उसमें एक रुचि होनी चाहिए। दूसरी चीज जो मैं बोलूंगा वो ये कि किसी एक टॉपिक पर उनका एक ज्यादा रुझान होना चाहिए। जैसे कि कई लोग हैं जो ट्रैवल पसंद करते हैं, कई लोग फैशन ब्यूटी लाइफस्टाइल पसंद करते हैं, कई लोग कुकिंग पसंद करते हैं, और कई और भी तरह की चीजें हैं जैसे करियर एडवाइस हुई या कई सारे। तो इसमें से एक कोई चीज ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपकी विशेष रुचि हो, जिसको हम आगे चल के आपका कंटेंट जॉनर या जिस बारे में आप कंटेंट बनाएंगे वो होना जरूरी है। और तीसरी चीज जो मैं बोलूंगा वो ये है कि एक अच्छा स्मार्टफोन, एक अच्छा डेटा कनेक्शन और एक नेक इरादा, ये जरूर होना चाहिए, जिसके बाद हम आपकी जर्नी को बिल्कुल सिंपल और इजी बना सकते हैं हमारे कोर्सेज द्वारा। जी, तो चलिए अब मैं आपके कोर्सेज़ पे ही आता हूँ। एक बार स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि अगर मैं एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहता हूँ, तो आप कैसे उसको जो है स्ट्रक्चर कैसे क्या आपका कोर्स का स्ट्रक्चर क्या होता है? क्या सिखाते हैं? एक मतलब ओवरले हम समझ लेते हैं कि ओवरऑल क्या-क्या चीज़ें होती हैं शुरुआत से? जी, तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है आपने, और मेरे हिसाब से हमारा ज्यादातर समय स्टूडेंट्स को यही समझाने में जाता है। तो पहली बात तो समझ लेते हैं कि ट्रेनिंग और लर्निंग क्यों जरूरी है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करने के लिए। सबसे पहली बात तो यह है कि एक तरीका यह है कि आप दूसरों को देखकर वो जो कर रहे हैं उन्हें कॉपी करके या उनसे सीख के आप अपना कंटेंट बना सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप यूट्यूब पे भी जाएंगे तो वहां पे अनेक फ्री वीडियोस मिलते हैं जहां पे आपको लोग बताते हैं कि इन्फ्लुएंसर कैसे बने या कैसे उसके ऊपर काम करें। तो उसमें प्रॉब्लम केवल ये है कि हमको लगता है कि ये टॉपिक इतना वास्ट है, इतना बड़ा टॉपिक है कि 1 घंटे 2 घंटे का वीडियो देख के कोई भी आपको पूरी पिक्चर, पूरी बात नहीं समझा सकता। राइट। अमूमन होता क्या है कि वो शॉर्टकट लर्निंग मेथड लोग अडॉप्ट तो कर लेते हैं और उससे अपना कंटेंट भी बनाते हैं, लेकिन कुछ ही समय में वो निराश हो जाते हैं क्योंकि वो जो रिजल्ट चाहते हैं वो रिजल्ट उनको मिलता नहीं। वो रिजल्ट इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उनको न सिर्फ ये देखना है कि कंटेंट कैसे बनाए, बट हमारे हिसाब से 4 इसके भाग हैं, 4 इसके खंड हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला खंड जो है वो ये है जिसको हम बोलते हैं लर्न। लर्न क्या मतलब? सीखें। क्या है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसमें लोगों ने कैसे काम करना शुरू किया, दुनिया में और हिंदुस्तान में ऐसा क्या हो रहा है, कुछ केस स्टडीज वगैरह के द्वारा हम बताते हैं, समझाते हैं कि एक्चुअली ये पोटेंशियल इसका क्या है। दूसरा है क्रिएट, यानी कि बनाने का तरीका। तो बनाने के तरीके में हम उनको ये बताते हैं कि किस तरह का कंटेंट आज की डेट में ज्यादा चल रहा है, कौन सा कंटेंट ऐसा है जो आपको ज्यादा फ्रूटफुल होगा। हम उन्हें ये समझाते हैं, बताते हैं कि अपना कंटेंट जॉनर कैसे चूज करें, और वहां से लेके कैमरा, स्मार्टफोन, एडिटिंग, फिल्मिंग और साथ में पब्लिशिंग के बारे में हम बताते हैं कि होलसमली ये कंटेंट को किस तरह से अपनी सोशल मीडिया ऑडियंस के सामने पेश करना है। ठीक है। जो बात हम बताते हैं वो है ग्रो। ग्रो का मतलब ऑब्वियसली है बढ़ोतरी, कि आप अपना बेस कैसे ग्रो करें, अपने फॉलोअर्स के साथ कैसे एंगेजमेंट बढ़ाएं, उनको कैसे आकर्षित करें कि वो इंतजार करें कि आपका अगला कंटेंट कब और कैसे आने वाला है सामने, और लंबे समय तक वो आपके साथ जुड़े रहें और आपका फॉलोअर बेस बढ़ता रहे। और चौथी जो चीज है वो है अर्न। तो लर्निंग में से एल हटा दें तो अर्न हो जाता है, तो लर्निंग के बाद अर्निंग भी जरूरी है। तो इस भाग में हम बताते हैं
कि ब्रांड्स के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं ब्रांड्स की जब वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का रोल आपको या स्पॉन्सरशिप आपको देते हैं, और अंत में उसको एक निरंतर एक धारा कैसे बनाएं कि हर महीने आपको एटलीस्ट कुछ ना कुछ पैसे इस फील्ड से मिलते रहें और आपकी निरंतर ग्रोथ होती रहे। तो इन चारों चीजों का समागम जो है वो हमने अपने influencer.life के कोर्स में डाला है, और ये टोटल 50 वीडियो की एक सीरीज है जो हम 3 अलग अलग पैकेजेस के द्वारा अपने यूजर्स को देते हैं। ओके, सो ये रितेश ने हमें बताया कि किस तरीके से आप इन्फ्लुएंसर का करियर अपना सकते हैं, आप भी इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। अब हमारे साथ नेहा है। नेहा, हम आपसे जानना चाहेंगे, देखिए भाई, आप रितेश के साथ काफ़ी टाइम से उनसे सीख रही हैं, समझ रही हैं कि किस तरीके से आप अपने इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स को और शार्प कर सकते हैं। तो सबसे पहले नेहा, मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि आप मुझे ये बताइए कि आपने कब सोचा कि आपको ये करियर चूज़ करना है और क्यों? ये एक्चुअली स्टार्ट हुआ लॉकडाउन के टाइम पे, क्योंकि लॉकडाउन में इतना ज्यादा बोर हो गए थे, कॉलेज भी फुल ऑनलाइन चला गया था, तो कुछ एक्स्ट्रा करने का मन कर रहा था। एंड देन इंस्टाग्राम में ये रील्स का ऐसा ट्रेंड चला, सब लोग बना रहे थे और फिर ऐसे इंस्टेंट पॉपुलैरिटी मिल रही थी लोगों को कि एक रील हो गई, वायरल हो गई। तो तभी हुँ, आइडिया आया कि ये तो यार मैं भी कर सकती हूँ, ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग है, अपने थोड़े स्किल्स वगैरह लेके, एंड ओके, इससे टाइम भी अच्छा कट जाएगा। तो तब मैंने सोचा, इनिशियली ऐसी रॉ वीडियोस बनाए, बट उससे इतना कुछ गेन नहीं हो रहा था, तो सोचा कि यार ये तो इंटरेस्टिंग है, तो इसको चलो प्रोफेशनली सीखा जाए, क्या पता इसका कुछ कोर्स हो। तो थोड़ा फिर उसके बाद रिसर्च किया एंड देन देखा कि कुछ मिल जाए फॉर अ ओके। लॉन्ग रन। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर, क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा जो है लोग इस वक़्त रील्स पर जो है अपना टाइम लगाते हैं, देखते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, इन्फॉर्मेशन के लिए देखते हैं। बट आप मुझे ये बताइए कि कौन से स्किल्स हैं जो कि इन्फ्लुएंसर के अंदर होने चाहिए, और आपके अंदर वो क्या स्किल्स हैं कि आपको लगता है कि वो आपके अंदर हैं और आप एक अच्छी इन्फ्लुएंसर बन सकती हैं? मेरे हिसाब से जो स्किल्स एक अच्छे इन्फ्लुएंसर के लिए चाहिए, वो सबसे ज्यादा होना चाहिए, सबसे पहले कि आप ऑडियंस से कितना रिलेट कर पाते हो और आप कितना ज्यादा अच्छा कम्युनिकेट कर पाते हो उनसे। तो और मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन स्किल्स मुझ में काफी अच्छी है, तो मैं काफी ज्यादा रिलेट कर पाती हूँ ऑडियंस से। ओके, दूसरी जो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजिकली आपको बहुत ज्यादा फास्ट होना चाहिए, क्योंकि जैसे ये इतने सारे फीचर्स और ट्रांजिशंस और ये सब आ रहे हैं, इनको समझने के लिए ये सारी चीजों में आपको थोड़ा सा हाथ आगे होना चाहिए। एंड आई फील कि ओके, मैं टेक्नोलॉजिकली काफी अपडेटेड हूँ। एंड लास्टली तीसरी स्किल जो मुझे लगता है कि आजकल काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है, वो है कि आपको सोशली बहुत ज्यादा अवेयर होना पड़ेगा कि आजकल क्या मार्केट में ट्रेंड हो रहा है और क्या नया गाना है, क्या ट्रांजिशन है, कौन सा हुक स्टेप चल रहा है। तो आपको सोशली और डिजिटली बहुत ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है कि ऐसा क्या कंटेंट बनाओ जिससे ऑडियंस हुक हो आपकी उस पे। तो आई गेस ये तीन चीजें हैं मुझ में। अच्छा, ओके, ग्रेट। तो आपसे एक चीज़ और सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि हमारी बात हुई थी रितेश से भी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि कई बार सोचते हैं कि एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाए। तो क्या आपको लगता है कि कहीं आपके दिमाग में ये भी था कि ये करियर चूज़ कर लेते हैं, तो आप अभी अगर पढ़ भी रहे हो तो साथ में कुछ अर्निंग भी हो जाए? हाँ हाँ, डेफिनेटली। क्योंकि जब इसके बारे में रिसर्च और पढ़ना शुरू किया, तब पता चला कि अच्छा, इसको मोनेटाइज करने का ऑप्शन भी है। तब लगा कि यार घर में बैठे अगर और वो भी मोबाइल चलाकर अगर थोड़े बहुत इधर उधर एक्स्ट्रा इनकम मिल रही है, तो मतलब इससे अच्छा तो क्या ही हो सकता है। एंड प्लस इट इज एंटरटेनमेंट, और एंटरटेनमेंट करते हुए अगर पैसे मिल रहे हैं तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। तभी सोचा कि चलो इसको और इन्हांस और अच्छे तरीके से करा जाए, जिससे एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स हमेशा अवेलेबल हो। नेहा, आपके कुछ वीडियो और कुछ रील्स अगर हम यहाँ पर देखें इस वक़्त, तो किस तरह के रील्स आप क्रिएट करते हो? किस तरह के वीडियोज़ क्रिएट करते हो? मोस्टली मैं अपनी सिस्टर के साथ करती हूँ रील्स क्रिएट। तो हम लोग लिप सिंकिंग, डायलॉग्स, ये सब करते हैं। देन मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, तो कभी कुछ नई चीज ट्राई की, बनाया, तो उसका एक रील डाल दिया। या हुँ, फिर कोई ट्रांजिशन रील्स, जैसे आउटफिट चेंज, फैशन रील्स, इस टाइप की बनाई हैं। और अभी डांस की थोड़ी बहुत ट्राई की है, बट अभी इतना कुछ ज्यादा डाला नहीं है। बट मोस्टली जो कंटेंट लिमिटेड रहता है वो होता है डायलॉग्स एंड कुकिंग रील्स मोस्टली। ओके।
ग्रेट, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए नेहा एंड रितेश, थैंक यू सो मच थैंक फॉर यू। जॉइनिंग अस। यहाँ पर आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमारे को ये बताया कि किस तरीके से आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। तो आपकी क्या राय है इस वीडियो को देखने के बाद? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरण जोश.com।